आज 16 जून की सुबह सुबह मैं पूरा यूट्यूब खोल डाला, सारे न्यूज चैनल्स देख डाले कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो कि काफी आदरणीय हैं, उन्होंने कुछ बोला या नहीं बोला। क्योंकि 13 जून को उन्होंने बोला कि पेपर लीक नहीं हुआ है, एग्जाम में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। फिर उनकी पीआर एजेंसी हो या पता नहीं किसने उनको समझाया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया एग्जाम में कुछ न कुछ तो लफड़ा है, 8 जुलाई को देखेंगे। तो उन्होंने 14 जून को बोला कि यार 6 सेंटर पे दिक्कत हुई है, और 6 नहीं अब 8 सेंटर भी कहने लगे हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। तो 13 जून को पहले बोला नहीं होगा, 14 जून को बोला कि 6-8 सेंटर पे हुआ है, और अब मैं सोच रहा था 15 जून को भाई कुछ बोलेंगे अपने माननीय एजुकेशन मिनिस्टर, बट उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। शायद सैटरडे हो, संडे हो, इसलिए नहीं किया। आज 16 जून को हम ये बना रहे, तो आशा है, उम्मीद है एजुकेशन मिनिस्टर को धीरे धीरे अपडेट मिलता रहे, क्योंकि स्लो जमाना है ना, मिनिस्टर साहब बिजी रहते हैं। एजुकेशन को छोड़ के बाकी भी तो काम है ना यार, पार्टी प्रचार भी तो चीजें होती हैं। मैं सच बताऊं, मुझे किसी बड़े यूट्यूबर ने बोला, मतलब वीडियो देख के पता चला, मैं सच में उनके ट्वीट्स देखने गया, मैं सच में उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखने गया, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि देश का एजुकेशन मिनिस्टर जो 3-4 साल हो गए एजुकेशन में, और उन्होंने इतनी मोटिवेटिंग बातें अपने इंस्टाग्राम पेजेस पे कर रखी हैं अपनी पार्टी के लिए। बच्चों से क्या, एजुकेशन का बच्चों से क्या, वोट लिए और चले गए। माननीय मंत्री जी, आपने एक बात बोली कि ये जो केस किया है इन लोगों ने, ये बच्चे नहीं है, अभिभावक नहीं है। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट में एक गांव का बच्चा आके केस कर पाएगा? आपने सुप्रीम कोर्ट को इतना इजी रख रखा है, इतना कम पैसे में वकील मिल जाते हैं। आपको तो ज्यादा अच्छे से पता होगा, आप लोग तो केस लड़ते रखते हैं। आपकी तो मतलब आपको लगता है, आप बोल रहे हो कि ग्रामीण बच्चे जुड़ गए इसीलिए कटअप बढ़ गया। अच्छा, 3 लाख ग्रामीण बच्चे जुड़े आपके हिसाब से, तो 30,000 कटअप बढ़ जाएगा। जहां पर 13,000 रैंक आती थी वहां 58,000 रैंक आ रही है, बिकॉज ग्रामीण बच्चे घुस गए। मतलब अरे भैया, सबसे पहली बात, ये केस करने वाले सारे के सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, जो अपनी लाइफ में ना जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा अच्छे लेवल तक अपने बच्चों को लेके गए हैं। अगर भरोसा ना हो तो अपनी मिनिस्ट्री में ही आसपास पूछ लीजिएगा। जितने भी आप जिनको बोल रहे हैं ना कि ये कौन है, ना अभिभावक है ना मतलब स्टूडेंट है, ये सारे के सारे देश के लाइफ चेंजिंग टीचर्स रहे हैं, और वो सारे के सारे टीचर्स को भी हमारा सैल्यूट है। खासकर उस आदमी को जिसको मुझे लगता है कि जिसने, आप बोल रहे ना ग्रामीण में अपने सेंटर खोले, एक ऐसा इंसान भी है जिन्होंने पूरा का पूरा जो ग्रामीण में बैठे ना, गांव में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सच में बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, और हम सब उनके साथ हैं। माननीय मंत्री जी, ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट की बात ही सुनेंगे, आपके हिसाब से सब कुछ ही सही चल रहा है। लेकिन कभी आसपास देख लीजिए और अपनी जो एजेंसीज हैं उनसे पूछ लिया कीजिए कि ये देखिए, कोई और घोटाला होता ना तो हम टीचर्स को जरूरत नहीं पड़ती इतना हार्ड बोलने की, हमें कोई मतलब भी नहीं था, हम बोलते भी नहीं थे। देश में और भी घोटाले होते, हमें लगता है कि चलो यार पैसे का लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी इसेंशियल चीजें होती हैं, जैसे सेना में अगर घोटाला होता है ना तो देश की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है। आप डॉक्टर्स के साथ घोटाला करेंगे ना तो आपको एक मल्टीप्लिकेशन बता देता हूं, आपके हिसाब से अगर लगता हो कि 1500 लोग बन गए, 1000 लोग बन गए तो क्या फर्क पड़ेगा। भैया एक बात बताऊं, 1500 और 1000 को ना आप बस एक डॉक्टर की लाइफ में 5000 पेशेंट से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। दूसरा, उन बच्चों से देखिएगा आपके बगल में, आप दिल्ली में रहते हैं ना, ज्यादा दूर नहीं जाना, जनकपुरी जैसी जगह पे जाइए और पूछिएगा, पढ़िएगा, उन बच्चों से पूछिएगा कि कितनी मेहनत लगती है उस सीट तक पहुंचने में, जो आपके हिसाब से तो नॉर्मल है, ग्रामीण बच्चे कर ले रहे हैं। हमें ग्रामीण और शहरी के बीच में डिवाइड नहीं क्रिएट करना, क्योंकि हम टीचर्स सबको बराबर पढ़ाते हैं। लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, ये इतिहास याद रखिएगा। और मैं आपको बताऊं, जो आपके नेता है वो तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चले जाएंगे, फंस जाएंगे आप लोग, आपकी तो एज भी बाकी है। तो ऐसा काम कीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट का वेट क्यों कर रहे हैं? ऐसा काम कीजिए जो एग्जाम्पल सेट हो जाए, जो लगे कि देश और जनमानस की आवाज हमारे मंत्री तक पहुंच रहे हैं। ये हमारी तरफ से आपको सजेशंस है। और बाकी जो विपक्ष के लिए आप बोल रहे थे, भैया विपक्ष से भी रिक्वेस्ट है, खाली गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दाम पे ही रैली निकालते हो क्या आप लोग? या आप 5 साल बाद इलेक्शन होना है इसीलिए अब शांत हो? इस धूप में हम बच्चों को तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप लोग तो कुछ कर ही सकते हैं। आपको ज्यादा अच्छे से पता है विपक्ष का रोल क्या होता है। तो उम्मीद है कि आज आई थिंक मिनिस्टर जी भी कुछ आग्रह है कि आप कोशिश करेंगे कि अच्छा हो जाए बच्चों के लिए। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट करेगी ही, हम पे उन पे भरोसा है, और विपक्ष से ही भरोसा है कुछ अच्छा करे।